हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है इस एकादशी पर व्रत करने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी पर समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला और देवताओं और दानवों में इसे पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाह कर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमरता प्राप्त कर ली। इसी वजह से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को आप सभी को अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ मोहिनी की एकादशी जिसने पहले समय में किया उनकी भी एक कहानी इस प्रकार से है। कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य करते थे। उनके राज्य में विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन धनपाल नामक एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता, लोगों की मदद करता। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए छायादार वृक्ष लगवाए। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम था सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि उन सब में से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसका मन पूजा पाठ और धर्म कार्य में नहीं लगता था। वह तो पापी और अधर्मी था, पाप के काम करता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था। एक दिन परेशान होकर उसने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ रहने लगा, लेकिन दोस्तों ने जब तक उसके पास धन था उसका साथ दिया, बाद में उसका साथ छोड़ दिया और कुछ ही समय में वह खाने पीने के भी उसे लाले पड़ गए। बड़ी मुश्किल से गुजारा करता। एक बार उसने चोरी की। राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए, लेकिन राजा ने जाना कि यह धर्मात्मा पिता की संतान है, ऐसा सोचकर उसे छोड़ दिया। लेकिन दोबारा उसने चोरी की, तब राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करने पर पकड़ा जाने पर जेल में उसने काफी कष्ट सहन किए। एक दिन उसे जेल से रिहा होने के बाद वह इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडल्य ऋषि के आश्रम दिखा और वह वहां चला गया। और वहां पर कौंडल्य ऋषि तभी गंगा स्नान कर आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस धृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसका बुद्धि भी निर्मल हो गई। उसने ऋषि कौंडल्य को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे ऋषि, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने हमेशा पाप काम ही किए हैं। मुझे मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। ऋषि कौंडल्य को दृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा, विशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इससे ही तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक उसे बताया। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया, विष्णु भगवान जी की पूजा की। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पापों से रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। तो बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। मित्रों, यदि आपको भी मोहिनी एकादशी की है व्रत कथा अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।